राम रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 77-78 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, नित्य प्रतिरोज एक दोहा सुनाते हुए यहाँ तक हम आ गए हैं। चलिए प्रसंग की ओर चलते हैं। आप सब लोग ध्यान अवस्थित हो जाइए। सोचिए कि हम लोग अयोध्या में हैं, देख रहे हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज हमें जाने दीजिए। और वो नाना प्रकार से समझा रहे हैं, किंतु उसके बाद में जब देखा, राम का रुख देखा कि राम जी रुकने वाले नहीं हैं, तो फिर उन्होंने सीता जी को हृदय से लगा लिया और कहने का अर्थ है समझाना शुरू कर दिया कि अर्थ ये है कि भाई मेरी आज्ञा अब तुम मानोगे तो नहीं। सीता जी को समझाया, राम जी को समझाया, सब कुछ बताया। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। क्यों धर्म के धुरंधर हैं, धीरजवान भी है, सयाने हैं। तब नृपसी लाय और लीनी, राजा ने हृदय से लगा लिया सीता जी को। अति हित बहुत भांति सिख दीनी, अपना हित समझ करके नाना प्रकार की शिक्षा दी, जो कि ससुर को, अपनी पुत्रवधू को जो दे सकते हैं। सबको तो बड़े विद्वान धर्म धुरंधर कह दिया उनको। कई बन के दुख दुसह सुनाए, बताया कि जंगल में जो राम जी ने बताया था ना कि बड़े बड़े वहाँ पर जंगली पशु हैं और नरभक्षी लोग हैं। ऐसे ही उसी प्रकार से दशरथ जी ने भी सीता जी को समझाने का प्रयास किया। दुख दुसह और ऐसे ही दुख मिलेंगे वहाँ पर जो सहन नहीं होंगे। सासु ससुर पितु सुख समझाए, नाना प्रकार के बताया कि सास ससुर पिता के सुखों को समझाया कि देखो यहाँ रहोगी तो तुमको बहुत सुख मिलेगा। सीए मन राम शरण अनुरागा, पर मन तो कहाँ लगा था, सीता जी को सुन थोड़ी रही थी कोई, तो कहाँ लगा था मन? बोले राम जी के चरणों में लगा हुआ था। और घर न विषगम, घरो न सुगम, बन विषम न लागा। ना तो घर अच्छा लगा, सुगम ना घर सुगम है, और ना वो जंगल विषम है, यानी ना तो वहाँ कोई तकलीफ समझ में आ रही है और ना यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ मैं रहूँगी तो ठीक रहेगा। कहने का अर्थ है कि सीता जी ने पक्का विचार कर लिया कि अब मेरे यहाँ मुझे तो अपने पति के साथ रहना है और रहूँ सब इसी। सब लोगों ने भी सीता जी को समझाने का प्रयास किया। कई विपिन विपित अधिकारी नाना प्रकार से भयभीत किया, उनको डराया कि ऐसा जंगल में ऐसे ऐसे परेशानी होगी। किंतु भैया बोले त्रिया हट भी कहते हैं ना, त्रिया हट, राजहट और बाल हट। ये भैया जब अपने अब उस हट पे आ जाए तो फिर तो उनके सामने सारे लोग सट हो जाते हैं, कोई किसी की सुनते नहीं। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सचिव की नारी, गुरु की नारी यानी अरुंधति जी स्नेह सहित कहे और बड़े स्नेह के साथ में, प्यार के साथ में बड़ी मीठी मीठी वाणी सुना रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रही हैं। किंतु यहाँ तो सीता जी के क्या दे रहे हैं, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जैसे चांदनी रात में शीतल सुख, मधुर शीतल शिक्षा उन्हें अच्छी नहीं लग रही। कौन सी शिक्षा दे रही है वो? कि देखो अरे तुमको थोड़ी दिया वनवास, तो नाना प्रकार से घुमाया उनके दिमाग को। अरे तुम्हारे पति को दिया है, तुम जबरन क्यों परेशान हो रही? नाना प्रकार समझाया होगा उनको। कुछ ऐसी भी पत्नियां होंगी जो कहती होगी चलो पति अति कहाँ लग रहे हैं, तुम तो जान उनको जाने दो, तुम तो घर रहो। पर भैया किसी भी प्रकार की शिक्षा और उनके पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने तय कर लिया था कि भाई यहाँ राम तहन अवध निवास। अरे अवध वही है जहाँ राम है, अब तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब कहा जब तुमको नहीं दिया तुम जाओ सास ससुर की सेवा करो, वो करो जो सास ससुर कह रहे हैं। तो सिख शीतल हित मधुर मृदु, बड़ी मधुर मधुर वाणी में, बड़े प्यार के साथ में, कहीं तो उनको गोद में उठा लेती होंगी वो सयानी सासें जो हैं। अब भैया राजा की राजवधू है, घर से निकली रघुवीर वधू, वो बड़ा सुंदर छंद है ना एक। घर से जो ही थोड़ी निकली और जो रास्ते में थोड़ी दूर चली होगी और पूछती और कितना चलना है बोले नहीं। तो भैया ऐसे बड़े सुंदर सुंदर मार्मिक प्रसंग अभी हम देखने को मिलेंगे। अभी तो इस प्रकार से सीता जी को कहा शरद चंद चंदन लगत, शरद चंद चंदनी लगत तो जनु चकी अकुलान। चंद्रमा की शीतलता, चंदन जैसी शीतलता देख करके भी चकई जो है अकुला जाती। क्यों? क्योंकि भैया हमारे यहाँ मैंने बहुत पहले सुना था कि चकवा चकवी का रात में वियोग हो जाता है, वो तड़पती रहती है अपने पति के लिए। तो इसलिए चांदनी रात उनको, चांदनी रात चोरों को और चकवा को, चकवी को अच्छा नहीं लगती।
क्योंकि एक किनारे इस किनारे पे रहता है चकवा, एक किनारे कहते हैं, और उनका बिछोड़ हो जाता है, रात में एक साथ नहीं रह सकते, ना जाने क्या उनको ऐसा शाप है। क्योंकि मैं पहले ही मैंने बहुत पहले हमारे यहाँ गांव में लोकगीत में गाया करते थे, देवी जी का भजन गाते थे, और उसमें गाते थे कि गर्व करो सुइहारो मैया तू से, गर्व करो सुइहारो, गर्व करो ये के चकवा चकवी, और रैन बसेरो कर डारो मैया तू से, गर्व करो सुई, रैन बसेरो कर डारो, यानी रात में चकवा चकवी का मिलन नहीं होता। इसीलिए चकले हाथ गोस्वामी जी कहते हैं कि चकू जिस प्रकार से चकवी को चांदनी रात की शीतलता अच्छी नहीं लगती, अरे चांदनी रात शीतल किसे अच्छी नहीं लगती, पर संसार में ऐसे ही लोग भी हैं जिन्हें शीतलता अच्छी नहीं लगती। उसमें चकवी का नाम तो वैसे ही उदाहरण दिया कि जब बड़ा अच्छा मधुर मधुर वाणी में अच्छे अच्छे श्लोक सुना रही होंगी बड़े बड़े विद्वान, यानी गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति देवी जैसी सुनाने समझाने वाली हैं, बड़े बड़े प्रवचनकार जैसी महिला कैसी प्रवचन देती हैं, तो इनको कोई कम प्रवचन थोड़ी दिए होंगे, पर उनको तो अकुला रही हैं, सुन सुन करके सोच रही हैं कि कहाँ की आगे में वही भला है, और मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैंने तो तय कर लिया है कि जहाँ राम तहाँ सीय निवासु, सीता भी वहीं निवास करेगी जहाँ पर राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय, हर हर महादेव शंभो।